यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली घेरने पर अड़े हुए हैं किसान। 3 दिन से यूपी गेट पर अड़े हुए हैं किसान। दिल्ली में प्रवेश को लेकर अड़े हुए हैं, जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली आने वाले लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से किसानों ने कल बैरिकेडिंग तोड़ भी दी थी। विरोध के बीच किसान कानून को लेकर पीएम मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा किसानों के फायदे के लिए बनाया गया नया कानून और गंगा जल सी पवित्र नियत की तरह इस पर काम हो रहा है। तो दिल्ली आने वाले लोगों को इस किसान आंदोलन की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्वाभाविक है, दिल्ली गेट पर किसान अड़े हुए हैं। वो जाना चाहते हैं दिल्ली के भीतर, वहां पर जबरदस्त बैरिकेडिंग, उन्हें रोका जा रहा है। 3 दिन से वो अड़े हुए हैं दिल्ली यूपी गेट पर। वो कह रहे हैं उन्हें जंतर मंतर जाने दिया जाए। इस बीच में जो लोग दिल्ली में आना चाहते हैं या दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर किसान बैरिकेडिंग के पास मौजूद हैं और दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी शक्ति सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। शक्ति सिंह, क्या कह रहे हैं किसान और क्या इनकी बात हो रही है प्रशासन से? जी देखिए, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे या दिल्ली के इंडिया गेट पर जाएंगे। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने इनके लिए एक रास्ता विकल्प चुना है, जो कि बुराड़ी चुना है। लेकिन किसान अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। पिछले 4 दिन से ये आंदोलन यहाँ चल रहा है, यूपी गेट पर चल रहा है, जिसमें हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किसान सुबह का वक्त है और सर्दी का वक्त है, लेकिन किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह के समय किस तरीके से यहाँ किसान, अच्छा ये बताइए कि क्या आपकी अभी कुछ बात हुई आगे दिल्ली जाने के लिए? क्या अगली रणनीति है आप लोगों की? अभी दिल्ली जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है अपना। प्रोग्राम नहीं है, पर सरकार कह रही है कि आप लोगों को बुराड़ी बुलाया गया है, तो आप लोग बुराड़ी क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग तो यहीं पर रुके हुए हैं। अगर सरकार को जो हमारी बात सुननी है तो यहीं उनका प्रतिनिधि आप। सरकार तो आप लोगों की बात सुन रही है, सरकार कहाँ बात नहीं सुन रही? सरकार तो कह रही है इस बात के लिए स्थायी जेल है, हम क्यों जाएंगे वहाँ? क्यों जाएंगे वहाँ? बोट क्लब भेज देंगे हमें। हमारे महात्मा टिकैत जी ने बोट क्लब पर धरना दिए नहीं, जंतर मंतर पर भेज दें हमें। खुले मैदान में जंग करे हमसे ये। देखिए, साफ तौर पे किसानों का कहना। कुछ और किसानों से बात करते हैं। अच्छा आप बताइए कि जो आंदोलन चल रहा है 4 दिन से, इस आंदोलन को देखते हुए लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है अपना विरोध दर्ज कराना। लेकिन हमें ऐसा नजर आ रहा फिलहाल ये लठतंत्र है। इस तरह यहाँ से शासन के जो भी नुमाइंदे हैं, किस तरीके से यहाँ से हमें रोका जा रहा। हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करके अपना जंतर मंतर पे हो या रामलीला मैदान पे हो, जहाँ विरोध प्रकट कर सकते हैं, हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। बुराड़ी मैदान की रही बात, वहां तो अस्थायी जेल घोषित करने को कह रही है। हम शर्तों के आधार पे किसान जेल से कब से डरने लगा? वहाँ अस्थायी जेल भी अगर, तो किसान कब से डरने लगा उससे? जेल हमें जंतर मंतर पे बना के दो, अस्थायी जेल रामलीला मैदान में बना के दो, जहां से विरोध धरना प्रदर्शन प्रकट हो रहा है, दर्ज भी हो रहा है विरोध प्रदर्शन। ये बताओ, बुराड़ी मैदान में आज से पहले किसका विरोध प्रदर्शन वहां से दर्ज हुआ? किसान की केंद्र सरकार से सीधी लड़ाई हो, हमारी राज्य सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। उधर हरियाणा में खट्टर सरकार ने दमगीर रखा ना को, उधर पंजाब में कहीं 10-10 फीट गड्ढे खोद रखे, कहीं बैरिकेडिंग हटा रखे। ठीक है जी, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए थे, इनसे हमारा किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब कोरोना काल में क्या कहना है कि हमारा किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है शक्ति रोकेंगे आपको। शक्ति वापस आते हैं, शक्ति आपके पास वापस आते हैं। आप उनके साथ बने रहिए, हम उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन चूंकि हमने किसानों की बात सुनी है और इसी मामले पर, इसी मसले पर कल प्रधानमंत्री ने काशी में टिप्पणी की थी अपने संसदीय क्षेत्र में, वो भी आप देख लीजिए, फिर किसानों से बात करते हैं। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है, तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है।
ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। देखा आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है और ये पिछले कुछ समय से हो रहा है। आशंकाएं लोगों के मन में डाली जा रही है। शक्ति, आप किसानों से पूछिए ये प्रश्न कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो मन में उनके है वो कभी होगा ही नहीं, उनको भ्रम में डाला जा रहा है। ये किसान क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि किसानों को भ्रम में डाला जा रहा है, तो क्या किसान भ्रम में हैं? देखिए, हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं। मेरा एक सवाल केवल प्रधानमंत्री जी से कि 1920 रुपए से लेकर 45 रुपए तक, 1945 रुपए तक गेहूं का रेट था। आज गेहूं किस बात बिक रहा? सरकार ने खरीद बंद कर दी और आज 1600 रुपए, 1500 रुपए क्यों बिक रहा? क्यों बिक रहा? जो 1500-1600 रुपए खरीद रहा, हमें पता नहीं हमारा लुट रहा। ऐसी धान का मामला 1800 कुछ रुपए रेट आ रहा है, हम 900 और 1000 रुपए बेच रहे हैं उसे, जबको हाँ जो बेच रहे हैं उसे, तो क्या हमें अपना नफा नुकसान नहीं? तो हम किसी के भ्रम में क्यों आएंगे? जो चीज हमारे सामने है, जो उसे हम बरत रहे हैं, वो सही है कि उनका कहना सही है? हम भ्रम में नहीं है, हम भ्रम में नहीं है। देखिए, आज कहाँ किसान को जो मिलने वाली चीज है उनके रेट क्या और हमारे रेट क्या, उसके हिसाब से हमारा कुछ नहीं, हमारा प्रॉफिट खत्म हो गया। लेबर हमें नहीं मिलती, कहां से कैसे करें खेती? भाई अगर प्रधानमंत्री जी को इतना शौक है तो करके देख लें। इनके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर के, सबसे पूछ के देख लें कितने घाटे में। इन्हें चल जाएगा पता रोटी पानी का कितने घाटे में। इन्हें सारा तजर्बा। 290-80 रुपए हमारे गन्ने की लागत, 325 मिल लिया, 50 रुपए छोड़ने वाला तोलने वाला ले लें। बताओ हम कहां दें? बिजली के 1.5 गुने 2 गुने रेट कर दिए, कहां से देंगे? ठीक है शक्ति, कहां से देंगे? आ जो गई हमारी बात। फसल के रेट नहीं बढ़ने। ठीक है शक्ति, रिस्पॉन्स आ गया, बहुत डिटेल रिस्पॉन्स आ गया, इनकी समस्या पता चल गई। और जाहिर सी बात है, आज जब बातचीत होगी केंद्र सरकार से तो हो सकता है कि तमाम बिंदु उसमें डिस्कस हों। बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह आपका, आपने इन किसानों से बात की और इनके मन की बात भी दर्शकों के सामने लाई। बहुत बहुत धन्यवाद।